हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि घर बैठे ऑक्शन के द्वारा कैसे लाखों रुपए कमाएं। तो आज इसकी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस रहती है। एमएसटीसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1964 से चली हुई आ रही है। तो इसमें क्या रहता है, जो भी सरकारी संस्थाएं रहती हैं वो अपना ऑक्शन करती हैं कि जैसे किसी भी चीज़, किसी कॉलेज का पुराना कुछ मटेरियल है या किसी फैक्ट्री का पुराना कुछ मटेरियल है, तो एक समय के बाद वो कबाड़ हो जाता है। तो उसको सरकारी कैसे सेल करते हैं, तो उसके लिए एमएसटीसी बना हुआ है। एमएसटीसी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसका रजिस्ट्रेशन 11,800 रुपये का होता है। ये रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक कार्ड मिलता है, एमएसटीसी कार्ड। तो जो भी साइट में वो रहता है वहाँ आप जाके वो कार्ड दिखा के उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एमएसटीसी कार्ड आपको ऐसे कुछ तरीके से आपके एड्रेस पे आता है। और उसके बाद इसके लिए सबसे मैंडेटरी आपका जीएसटी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी। इसके बाद आपको एक यूज़र आईडी मिलती है जिससे आप एमएसटीसी पोर्टल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। एमएसटीसी पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एमएसटीसी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसमें 2 से 3 दिन के बाद आपको वेरिफिकेशन होता है और उस पर आपको एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट होकर मिलता है। और फिर उसके बाद स्क्रीन पर आते हैं। स्क्रीन पर आने के बाद आपको एमएसटीसी लॉगिन करना पड़ेगा। एमएसटीसी लॉगिन करते ही एक सामने आपके पोर्टल आएगा, एमएसटीसी लॉगिन। और उसमें मतलब जो भी ऑप्शन कंडक्ट होते हैं सारे पूरे इंडिया में होते हैं ऑप्शन। तो नियरेस्ट ब्रांच, इसकी मेन ब्रांच कोलकाता में है, भोपाल, बेंगलोर, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे, हैदराबाद, जयपुर। तो जो भी आपका, जैसे मैं मध्य प्रदेश जबलपुर में रहता हूँ तो मेरा भोपाल मेन ऑफिस लगेगा। इसमें सारे ऑप्शन हो जाएंगे। जैसे अभी 64 ऑप्शंस होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, 28 तारीख, 29 तारीख। उसमें जो भी आपके आसपास, जैसे जबलपुर का अभी ऑक्शन, जबलपुर के कुछ ऑक्शन होने वाले व्हीकल फैक्ट्री में। तो ये ऑक्शन जैसे ही आप खोलेंगे तो इसका एक कैटलॉग डाउनलोड होगा, देखिएगा आपको। सबसे पहले वो कैटलॉग में आपको देखना है उसमें ईएमडी है या ईएमडी नहीं है। डिटेल में आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, इंस्पेक्शन डेट वहाँ पे डली हुई रहेगी। तो जब भी ऑक्शन कंडक्ट होते हैं, ये ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद प्री ईएमडी और विदाउट ईएमडी। इसके साथ आप जाके वहाँ पे जो भी मटेरियल रहता है, जैसे ट्रक के टायर हो गए, चेयर्स हो गई, एक्सपायर जो भी चीज़ें रहती हैं, ई वेस्ट हो गया, यूज्ड वेस्ट हो गया, कई प्रकार का। जैसे अभी हमने लिया था ऑक्शन और हमने इसमें गैलन लिए थे, गैलन ड्रम। तो उसमें हम लोगों ने ऑक्शन पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद ऑक्शन विन जब हो जाता है तब उसके 3 से 4 दिनों में आपको ऐसा एक एसआरओ मिलता है, सेल रिलीज ऑर्डर। तो उस पर आपकी फर्म का नाम रहता है, जो भी आपकी फर्म है, जीएसटी रजिस्टर्ड। उसके बाद उसमें आपको पेमेंट कंडीशन जो भी रहती है, कई जगह डीडी रहती है, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट लेते हैं, और कई जगह आपका से आरटीजीएस हो जाता है। उसके बाद मतलब अंदर की जो भी प्रोसेस रहती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से हमने गैलन लिए थे, अंदर की प्रोसेस रहती है, जीएसटी वगैरह फाइल होती है, वो माल आपको हैंड ओवर का, और उसके बाद आप उसका जो भी कुछ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो और कॉलेजेस में जो भी इनमें बुक्स रहती हैं, अनयूज्ड बुक, आंसर शीट बुक, ये सारी बुक्स भी आप इनसे खरीद सकते हैं एमएसटीसी के द्वारा। और अनयूज्ड मटेरियल, जैसे बीएसएनएल अब बंद हो चुका है तो बीएसएनएल वाले अपने टावर्स का ऑप्शन करते हैं, वो टावर्स आप खरीद सकते हैं, उसके पार्ट्स खरीद सकते हैं। उस पर जो भी हाईएस्ट बिडर रहेगा, H1 बिडर, उसको 3 से 4 दिन में हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो कम से कम सारे इंडिया के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो जिसकी हाईएस्ट ऑप्शन पे रेट रहता है वो उनको मिल जाता है। इस तरीके से छोटे से छोटा ऑप्शन भी इसमें होता है। एक बाइसिकल का भी ऑप्शन होता है, कार का भी ऑप्शन होता है, सरकारी जो भी कबाड़ रहते हैं, आर्मियों के ट्रक के ऑप्शन होते हैं, टायर्स के ऑप्शन होते हैं, चेयर्स के ऑप्शन होते हैं, यहाँ तक कि छोटी से छोटी लकड़ियों के भी ऑप्शन होते हैं। चेयर्स, ई वेस्ट में अपना आप ये लैपटॉप्स हो गए, लैपटॉप्स के बाद कंप्यूटर्स हो गए, फायर एक्सटेंशन हो गए,
बैटरीज हो गई, यूज्ड बैटरीज हो गई कई, लेकिन उसमें कई सामान आपका अच्छा भी रहता है। टायर्स में स्टपनीज हो गई, जैक हो गए, टूल्स हो गए, बहुत सारे इसमें रहता है। और उसके बाद कई प्रकार के और ऑक्शन भी इसमें कंडक्ट होते हैं। जैसे ऑक्शन इनमें रहेंगे डिसमेंटलिंग के, किसी सरकारी संस्थाओं को अपना डिसमेंटलिंग कराना है, बिल्डिंगें डिसमेंटलिंग करानी, तो उसके साथ साथ आपको डिसमेंटलिंग का जो उसमें सरिया निकलता है वो आपको दे दिया जाता है। डिसमेंटलिंग में ईंट जो निकलती है, जो भी मलमा निकलता है, तो ऐसा रहता है जिसमें आप रजिस्टर्ड करवा के जो भी काम रहता है इसमें आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जिन भी भाइयों को इस चीज़ के बारे में ना नॉलेज हो, मैंने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया और मैंने इसमें बहुत सारा भी काम किए हुए, प्रॉफिट भी हुआ है। और किसी भी जिस भी ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, लाइव ऑक्शन होता है, तो बहुत अच्छे से पूरी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन आप रीड कीजिए और उसके बाद उसमें बिडिंग डालिए। क्योंकि बिना देखे कई बार लोग बिड कर देते हैं और उनकी ईएमडी जो रहती है वो डूब जाती है। तो पहले किसी भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले सबसे पहले आप वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन देखिए। उसके बाद बहुत आराम से ऑक्शन, क्योंकि 4-4 5-5 घंटे चलते हैं, उनमें आप आराम से देखिए, आप समझिए कि क्या मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, मेरे को इस पे करना। जल्दबाजी में कोई भी काम मत कीजिए, आराम से कीजिए। क्योंकि मेरे को भी लॉस लग चुका है 1-2 ऑप्शंस में। आराम से देखिए, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है उस पर आप काम कीजिए, जो ना लगे तो कोई उसमें वो नहीं है, आपकी ईएमडी वापस आ जाएगी। इसमें वॉलेट बनता है, ईएमडी उस वॉलेट में जमा होती है, आप अपने बैंक से। और आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी, मैं सारी प्रोसेस एक एक स्टेप करके आपको बताते जाऊंगा। एमएसटीसी अगर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।